हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना, पर्वतारोहण करना, ये सब हमें फैंटेसी जैसा लगता है। हम में से कई लोग ये करना चाहते हैं, कई लोग ये करते हैं, कई इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन पर्वतों पर चढ़ना या ट्रैकिंग करना, उसके अपने खतरे भी है। बेंगलुरु के 22 लोगों का एक ग्रुप जो है उत्तराखंड में ट्रैकिंग पर गया। उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिनको ट्रैकिंग का पुराना एक्सपीरियंस था और वो उस एडवेंचर को एंजॉय कर चुके थे, क्योंकि उनको यहाँ आने वाली परेशानियों के बारे में भी पता था। लेकिन ये ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा था कि ये एक बुरे सपने की तरह था। गए तो वो 22 लोग थे, लेकिन लौट के सिर्फ 13 लोग ही आ पाए। इसी स्टोरी को आज के सेशन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड ट्रैकिंग ट्रेजेडी। तो कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। बेंगलोर में एक ग्रुप बना हुआ है ट्रैकिंग जो एंथुजियास्टिक लोगों का, उसका नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कर्नाटका माउंटेनियरिंग एसोसिएशन बेंगलुरु। यहां पर 22 लोगों का एक ग्रुप था जो इस एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया था और वो ट्रैकिंग करने गए उत्तराखंड में। इन 22 लोगों के ग्रुप में महिलाएं पुरुष सब थे। इनकी एज ग्रुप जो थी 30 से लेके 71-72 ईयर्स तक की थी। इन्होंने 11 दिन का प्लान बनाया कि हम जाएंगे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर ट्रैकिंग करेंगे और अलग अलग जगह पे जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और नेचर को एंजॉय करेंगे। प्लान की शुरुआत हुई 29 मई से और ये लोग बेंगलोर से निकले और 30 मई को ये जो है इनका प्लान था कि 30 मई से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। 29 मई को ये पहुंच गए उत्तराखंड में। इन्होंने ये प्लान किया था कि हम ये जो शिला सहस्त्र ताल है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक है, माउंटेन का बहुत सारी माउंटेन रेंज है, वहां पर ट्रैकिंग करेंगे। सहस्त्र ताल क्या है? बेसिकली ताल, तालाब। तो सहस्त्र ताल एक ऐसा माउंटेन है जहां पर 7 लेक्स बनी हुई है। तो बहुत ब्यूटीफुल एडवेंचरस ट्रैक रहता है और इसकी जो ग्राउंड से हाइट जो है लगभग 4000 मीटर के आसपास है। तो इसकी हाइट जो है 4100 से 4400 मीटर है और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है और बहुत सुंदर ट्रैक है। तो अलग अलग पहाड़ियों की ट्रैकिंग यहाँ पर करते हैं। ग्रुप ने अपनी जर्नी की शुरुआत की 30 मई से और इन्होंने ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया अलग अलग जगह पे। जैसे सबसे पहले ये शिला विलेज में गए, वहां के बाद में गेरू, कुश कल्याण, क्यारकी, बुग्याल और लमताल जो है यहां पर 2 जून तक, यानी 30 मई से 2 जून तक इन्होंने इतनी सारी जगह की ट्रैकिंग कर ली, वहां का एक्सपीरियंस ले लिया। अब आती है 3 जून का दिन और ये इनके लिए इनके जीवन का सबसे भयावह दिन था। 3 जून 2022 को इनका प्लान ये था कि इन्होंने ट्रैकिंग शुरू की लमताल से और सहस्त्र ताल तक इनको जाना था, वापस लौट के लमताल आना था। लमताल आने के बाद में इनका ये प्लान था कि लमताल से ये जाएंगे क्यारकी, बुग्याल और जून 8 तक ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेंगे और बेंगलुरु लौट जाएंगे। यानी कि 29 मई से लेके 8 जून तक का इनका शेड्यूल था और पूरा रास्ता डिसाइडेड था। 2 जून तक इन्होंने अपना प्लान्ड वे में जो जर्नी था वो कंप्लीट किया। बात कर रहे हैं 3 जून की। 3 जून को उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की। इनका लमताल से लेके सहस्त्रताल तक जाने का प्लान था और ये लमताल है और ये सहस्त्रताल है। यहां पर जाके वापस इनको लमताल जाना था और ट्रेजेडी हुई 3 जून को ही। तो 3 जून को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड ऑन 3 जून? तो 3 जून को ग्रुप वाज रिटर्निंग टू द कैंप आफ्टर एंजॉयिंग व्यू ऑफ सहस्त्रताल। तो सहस्त्रताल तक ये पहुंच गए थे और वहां से लौट के आ रहे थे लमताल को। दिन का समय था और दिन को लगभग 3-3:30 बजे सडन ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान। और ये बर्फीला तूफान इतना भयंकर था, इतना भयावह था कि इसमें जो है स्नो जो है उड़ के आ रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। हवा की जो स्पीड है 80 to 90 किलोमीटर पर आवर थी और ये हवा चली लगभग 4-4.5 घंटे तक।
इसमें विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई और ये 22 लोग जो है ट्रैकिंग के ऊपर ट्रैकिंग में फंस गए थे। तो हुआ ये कि जब ये सहस्त्रताल पहुंचे तो इनमें 2 लोग आगे थे, 22 में से 2 लोग आगे थे। वो सहस्त्रताल जो है पहुंच के वापस लौट के लमताल पहुंच गए। तो ये 2 लकी लोग थे जो टाइम से पहले अपने कैंप पर पहुंच गए। बचे 20 लोग। इन बाकी 20 लोगों की जर्नी कैसी रही? तो लगभग 3:30 बजे दिन को 3:30 PM पर ब्लिजार्ड जो है यानी बर्फीला तूफान शुरू हो गया और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था। और ये बर्फीले तूफान की विंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा विंड की स्पीड की वजह से इन लोगों ने जो भी ग्लव्स पहन रखा था या स्वेटर पहन रखा था या कपड़े जो पहन रखे थे वो लगभग सारे उड़ गए। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां 0 डिग्री की हवा चल रही हो और वो हवा 4.5 घंटे चले और आपको उस सर्दी में ठिठुरना पड़े और जो है निश्चित रूप से किसी की जान चली जाएगी। तो इस सारे इंसिडेंट में 9 लोगों की जान चली गई और गए तो वो 22 थे लेकिन लौट के आए सिर्फ 13। और ये जो बचे हुए लोग थे, 9 लोगों की जान जाने के बाद जो बचे हुए 11 लोग थे वो भी वहां पहाड़ियों में कहीं फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को ढूंढा गया, इनको बचाया गया, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इस तरीके की ट्रेजिक इंसिडेंट जो है इनके साथ में हुआ। तो ब्लिजार्ड बेसिकली होता क्या है? तो ब्लिजार्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड होती है जो कि जिसमें स्नो काफी सारा होता है और विंड की स्पीड जो है 35 माइल्स पर आवर से ज्यादा होती है। ब्लिजार्ड में ब्लोइंग स्नो यानी कि उड़ती हुई स्नो आती है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। यहां पर जो इंसिडेंट हुआ वहां विजिबिलिटी जीरो थी। जीरो का मतलब यह है कि मैं अपने पाम से अगर 1 फीट की दूरी देखूंगा तो वहां भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ व्हाइट व्हाइट नजर आएगा। तो कोई है ही नहीं 4.5 घंटे तक आपको बचाने के लिए, विजिबिलिटी जीरो और स्नो ड्रिफ्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। विंड की स्पीड 80 to 96 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो इतना जो है एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जब ब्लिजार्ड की स्थिति पैदा होती है। तो ब्लिजार्ड आ गया और बहुत सीवियर विंड की स्पीड हुई, 9 लोगों की डेथ हो गई हाइपोथर्मिया की वजह से। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब यह है कि आपको आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर जनरेट करती है और आपको मान लिया बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है और बाहर से आपको ठंड लग रही है ना? अगर बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे तो आप बच जाओगे। हाइपोथर्मिया वो कंडीशन है कि बॉडी जितना हीट प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा ठंड बाहर है, तो नेट क्या है? माइनस में रहता है। तो आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे कम टेम्परेचर चला जाता है। हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इतना रहना चाहिए। हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इन लोगों के साथ यही हुआ, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो गई, एक मेडिकल कंडीशन वेयर बॉडी लूजेस हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस। तो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइपोथर्मिया में ये 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो हाइपोथर्मिया में बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। तो ये सारी कंडीशन इनको फेस करनी पड़ी। जब ये 9 लोगों की डेथ हो गई और 11 लोग जो है पहाड़ियों में कहीं फंस गए, मेसिव सर्च ऑपरेशन किया गया। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा होम गार्ड, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, सारी टीमें जो है साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन किया और बाकी लोगों को ढूंढा गया। 11 लोगों को ढूंढने के बाद उनको हेलीकॉप्टर में लाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उन लोगों की जान बचाई गई। तो ट्रेकिंग का ये एक्सपीरियंस जो है बहुत भयावह रहा इन लोगों के लिए। तो सिमिलर इंसिडेंट एक ऐसा पहले भी हुआ था जब अक्टूबर 2022 में जो है 25 लोगों की डेथ हो गई उत्तरकाशी के द्रौपदी का डंडा ट्रेक। यहां पर कुछ लोग गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहां पर भी 25 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस जो होते हैं, इस तरीके की जो है प्रकृति की जो आपदा है
वो बहुत भयावह हो सकती है। यही हुआ इन लोगों के साथ में। तो क्या लेसन लर्न हुए? तो प्रिपेयर्डनेस का इंपॉर्टेंस है, ग्रुप का कोहेजन बहुत जरूरी है, अडाप्टेबिलिटी जरूरी है और एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये लोग गए थे 22 लोग, सारे के सारे एक्सपीरियंस थे, सबको ट्रैकिंग का पुराना एक्सपीरियंस था। कोई कोई 25 से लेकर 30 ट्रैकिंग पर जा चुका था। एज ग्रुप भी 30+ थी, यानी सारे लोग मेच्योर थे। लेकिन प्रकृति की आपदा इतनी भयावह थी कि वो उसका सामना नहीं कर पाए, जो नेचुरली ऐसा हुआ। तो जो है पूरी जो है समरी यहाँ पर दे रखी है उत्तराखंड का ट्रैकिंग ट्रेजेडी सहस्त्रताल में हुआ। 9 लोगों की डेथ हो गई जो है ब्लिजार्ड की और हाइपोथर्मिया की वजह से। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमें लर्निंग देते हैं कि प्रकृति से बड़ा कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।